everyone, welcome to English Treasure. So today we're gonna learn all the vocabulary words related to weather. So lend me your ear attentively. The first one is, according to the rain, we're gonna do it. The first one is drizzle. ड्रिजल हम बोलते हैं बूंदाबांदी. हमने बोला बाहर बूंदाबांदी हो रही है, हल्की 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 बारिश है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिजल. देयर इज ड्रिजल आउटसाइड और इट इज ड्रिजलिंग. बाहर बूंदाबांदी हो रही है. द नेक्स्ट वन इज डाउन पोर. क्या वर्ड है? डाउन पोर. बहुत तेज बारिश या हैवी रेन को हम इंग्लिश में बोलते हैं डाउन पोर. और यू कैन ऑल्सो से कैट्स एंड डॉग रेनिंग. कैट्स एंड डॉग रेनिंग ये एक इडियम भी है, ठीक है. द क्रॉप्स आर स्पॉइल्ड ड्यू टू हैवी डाउनपोर. बहुत ज़्यादा बारिश है तो आप बाहर नहीं जा सकते. या ड्यू टू डाउनपोर देयर इज़ वाटर लॉक्ड ऑन द रोड्स. पानी, सड़कों पर पानी भर गया है. पानी भरने को बोलते हैं वाटर लॉक्ड. ड्यू टू डाउनपोर देयर इज वाटर लॉक्ड ऑन द रोड्स. तो हैवी रेन को इंग्लिश में हम बोलते हैं डाउनपोर. द सेकेंड वन इज कैट्स एंड डॉग रेनिंग. बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है. इट्स कैट्स एंड डॉग रेनिंग, सो दैट्स वाई वी हैव टू मिस द बैच टुडे. बट डोंट वरी, वी कैन लर्न इट फ्रॉम यूट्यूब. The next one is torrential rain. Next one is torrential rain. Torrential rain is also called to be heavy rain. It's torrential rain. The weather is very murky, very bad because and it is about to be torrential rain. बहुत तेज बारिश होने वाली है का अनुमान लग रहा है. Heavy rain is called to be torrential rain. The next one is इंटरमिटेंट रेन. इंटरमिटेंट रेन भी पता लग रहा है रुक रुक कर बारिश होना. हो जाती है, रुक जाती है, हो जाती है, रुक जाती है. तो दैट इज कॉल्ड टू बी इंटरमिटेंट रेन. यू नो, वी आर प्लानिंग टू गो आउटसाइड टू मेक सम फन, टू हैव सम फन, बट देयर इज इंटरमिटेंट रेन. सो द शेड्यूल हैज़ बीन टोटली चेंज. तो इस अकॉर्डिंग शेड्यूल जो है बिल्कुल ही चेंज हो चुका. द नेक्स्ट वन, अब हम वोकेबलरी करेंगे रिलेटेड टू कोल्ड वेदर. जब वेदर बहुत कोल्ड है, ठीक है. तो द फर्स्ट वन इज हेल. हेलिंग हम कहते हैं ना, बर्फ़ के गोले गिर रहे हैं. ओले भी कई लोग बोलते हैं. दैट इज़ कॉल्ड फ्रोजन रेनफॉल्स. ओले गिरना, दैट इज़ कॉल्ड टू बी हेलिंग. नॉर्मली हेलिंग इज़ वेरी अ क्राई टास्क फॉर द फार्मर्स बिकॉज हेल से हमेशा क्रॉप्स जो है स्पॉइल हो जाती है. सो प्रे दैट हेल कभी भी ना आए. हेल ऑलवेज स्पॉइल ऑल द क्रॉप्स जो फार्मर्स इतनी मेहनत से उगाई होती हैं. द नेक्स्ट वन इज स्लीट. द वर्ड इज स्लीट. स्लीट किसे बोलते हैं? स्नो और हेल, बर्फ़ और हेलिंग का गिरना, मतलब ओले गिरना मिक्सड विद रेन. जब बारिश के साथ बर्फ़ भी गिर रही है, ओले भी गिर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड टू बी स्लीट. इट्स स्लीट. द नेक्स्ट वन इज स्नोफ्लेक. बर्फ़ का जब गोले बना लेते हैं छोटे छोटे से, दैट इज़ कॉल्ड टू बी स्नोफ्लेक. क्या बोलेंगे? स्नोफ्लेक. इंडिविजुअल पीस ऑफ स्नो. स्नो के, बर्फ़ के गोलों को हम बोलेंगे स्नोफ्लेक. द नेक्स्ट वन इज फोग. इट्स फोग. देयर इज फोग आउटसाइड. आज एकदम से जब समर से विंटर्स में शिफ्ट होते हैं और हम सुबह उठ के देखते हैं कि बाहर धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ फोग. क्योंकि एटमॉस्फेयर में ये वो आ जाता है, पानी आ जाता है. तो दैट इज़ कॉल्ड टू बी फोग. कुछ दिखाई ना देना, अनक्लियर, दैट इज़ कॉल्ड टू बी फोग. द नेक्स्ट वन इज मिस्ट. व्हेन वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम पत्तों पे व्हेन हम जब बाहर मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो हम हल्की हल्की फोग देखते हैं, लाइट फोग. और पत्तों पे भी ओस की बूंदें देखते हैं. दैट इज़ कॉल्ड टू बी मिस्ट. उसको हम क्या बोला जाता है? मिस्ट. यूजुअली इट हैपन्स व्हेन वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम समर्स टू विंटर्स. द नेक्स्ट वन इज freezing. Freezing. It's freezing. Wear your jacket, wear your sweatshirt, put on your jacket because there is freezing outside. It's chilly. It's chilly outside. Put on your cap. अपनी कैप पहन कर जाना, बाहर ऐसे में चले जाना. It's freezing. ज़्यादा ठंड को हम बोलते हैं freezing और chilly. I'm feeling there is freezing, so I need a jacket right now. That is called to be freezing. So now we're gonna shift into the next vocabulary words that is related to summer. गर्मियों में there are a lot of words we use but we don't know that बहुत तेज गर्मी है. बहुत तेज गर्मी को क्या बोलेंगे? It's scorching hot.
बहुत गर्मी है। पसीने को हम बोलते हैं परस्पायर, लेकिन गर्मी बहुत तेज गर्मी है। आई नीड आइसक्रीम, आई नीड सम सॉर्ट ऑफ ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बेवरेजेस, बिकॉज ऑफ स्corching हॉट, चिलचिलाती हुई गर्मी। नेक्स्ट इज स्वेल्टरिंग, मतलब व्हेन यू आपको परस्पायर हो रहा है, पसीना आ रहा है ड्यू टू हैवी हॉट, दैट इज कॉल्ड टू बी स्वेल्टरिंग। बहुत तेज, इट्स स्वेल्टरिंग, यू कैन नॉट बियर इट। द नेक्स्ट वन इज सल्ट्री, जब एटमोसफेयर में हॉट भी हो, अनकंफर्टेबल, आप फील अच्छा नहीं कर पा रहे ड्यू टू वेरी चिली हॉट। चिली हॉट के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सल्ट्री हॉट, और यू कैन यूज़ द वर्ड मगी। एक ह्यूमिडिटी का मौसम आ जाता है जिसमें गर्मी के साथ साथ आपको पसीना भी आने लग जाता है। यू आर परस्पायरिंग ऑल द टाइम, देयर इज लॉट ऑफ परस्पायरेशन, दैट इज बिकॉज ऑफ मगी वेदर। द वेदर इज़ वेरी मगी ह्यूमिड का मौसम है, ह्यूमिड, it's can't able to, you cannot able to breathe properly because of muggy weather. The weather is muggy, गर्मी, बहुत तेज गर्मी को हम क्या बोलते हैं? scorching hot, sweltering, sultry hot और muggy. The weather is muggy. Now move on to the next word, that is inclement weather. खराब मौसम को क्या बोलेंगे? मौसम बहुत ही ख़राब है, ख़राब मौसम को बोला जाता है inclement weather, और यू कैन ऑल्सो से murky weather. The weather is murky. The weather is murky, bad weather, ख़राब मौसम है, एकदम से आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बारिश होने वाली का लग रहा है, तो that is called to be murky weather. Beware there, the weather is murky. Now shift on to the next vocabulary words. The first one is partially cloudy. अब हम कह रहे हैं मौसम बहुत ही ख़राब होने वाला है, मौसम ख़राब ही होता जाएगा, उसके लिए क्या वोकैबुलरी वर्ड यूज़ करेंगे? पार्शली क्लाउडी। आपने कहा बाहर मौसम बहुत ही ख़राब है, मतलब आंधी तूफान सा आने वाला है, थोड़े थोड़े बादल हैं, थोड़े थोड़े ऐसे ख़राब मौसम है, दैट इज़ कॉल्ड टू बी पार्शली क्लाउडी। द क्लोथ्स आर हैंगिंग आउटसाइड, द वेदर इज़ पार्शली क्लाउडी, तो आप उसको उतार ले। नेक्स्ट वन इज ओवरकास्ट। ओवरकास्ट कवर्ड विद क्लाउड, ठीक है, जब बहुत ही क्लाउडी मौसम हो जाए, डल मौसम हो जाए, एकदम से धूप निकली हुई है लेकिन ऑल द वेदर चेंजेस, दैट इज़ ड्यू टू ओवरकास्ट वी चेंज द प्लान टू नो गो आउटसाइड। हमने अपना प्लान चेंज कर लिया बाहर ना जाने का ड्यू टू ओवरकास्ट, ड्यू टू बैड वेदर। द नेक्स्ट वन इज़ ग्लूमी। द वेदर इज़ वेरी ग्लूमी, ठीक है, उसको बोलेंगे डार्क क्लाउड्स एंड डल लाइट, एकदम से लाइट बहुत डल हो जाए और बहुत ही गहरे बादल आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड टू बी ग्लूमी। द वेदर इज़ ग्लूमी। Normally it happens in the month of July, August. The weather changes at that moment. The next one is hazy. Hazy हम बोलते हैं लाइट मिस्ट, जब हम सुबह सुबह उठते हैं और ड्यू टू कॉज्ड बाय हीट बहुत ही मौसम धुंधला सा दिखाई देना, द वेदर इज़ हेजी, धुंधला दिखाई देना, उसको हम वेदर बोलते हैं, द वेदर इज़ हेजी। द नेक्स्ट वन इज़ थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म एंड स्क्वैली वेदर, जब एकदम से बिजली चमचमाती है, ठीक है, बहुत ही ख़राब वेदर हो जाता है, देयर इज़ थंडर स्टॉर्म, देयर इज़ स्क्वैली, देयर इज़ स्क्वैली, द वेदर इज़ स्क्वैली, द वेदर इज़ थंडर स्टॉर्म, ठीक है। उसके साथ अगर आंधी भी शुरू हो गई, बहुत तेज आंधी आना, दैट इज़ कॉल्ड टू बी डस्ट स्टॉर्म और स्टैंड स्टॉर्म। मीन्स गर्मियों में क्या होता है, बहुत तेज लू शुरू हो जाती है, मौसम ख़राब हो जाता है, दिस डस्ट स्टॉर्म और स्टैंड स्टॉर्म बहुत ज़्यादा एक्सेस में शुरू हो जाना, दैट इज़ ओनली कॉल्ड टू बी डस्ट स्टॉर्म। द नेक्स्ट वन इज स्नो स्टॉर्म और ब्लिजर्ड, बहुत ज़्यादा बर्फ़ का गिरना, दी स्नो स्टॉर्म, बर्फ़ का एकदम से गिरना, एंड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टू बी ब्लिजर्ड। नाउ वी गोना आस्क फॉर वेदर वी यूज़ इट्स। अगर हमने किसी से बताना है इट्स मर्की वेदर, वेदर बहुत ख़राब है, तो इट इज़ यूज़ करेंगे। इट्स उसका कॉन्ट्रैक्शन है इट इज़, ठीक है। इट्स सनी डे, आपने कहा बहुत ही अच्छा मौसम है, सूरज निकला हुआ है, इट्स सनी डे, इट इज़ अ सनी डे, इट्स सनी डे। इट्स हॉट एंड ह्यूमिड, बहुत ही ज़्यादा हॉट है, गर्मी है और ह्यूमिड भी है मौसम, ठीक है, तो इट्स कॉल्ड टू बी इट्स हॉट एंड ह्यूमिड। इट्स अ विंडी आफ्टरनून, हवा चल रही है, आफ्टरनून का टाइम है और हवा चल रही है तेज तेज, इट्स विंडी आफ्टरनून। इट हैपन्स नॉर्मली इन द स्प्रिंग सीजन, ठीक है। टेक एन अम्ब्रेला, इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड, ठीक है, बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, टेक एन अम्ब्रेला,
इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड. हल्की हल्की बारिश को हमने क्या बोला पीछे याद करा था, ड्रिजलिंग. द नेक्स्ट वन इज इट्स स्नोइंग. बर्फ गिर रही है. यू आर गोइंग ऑन अ हिल स्टेशन इन द मंथ ऑफ डिसम्बर एंड जनवरी. तो उस टाइम पे क्या होता है, बर्फ का गिरना. दैट इज कॉल्ड इट्स स्नोइंग. आई लव द स्नोइंग. Okay, how to ask the questions when you are talking about weather. What's the weather like? आप फॉर एग्जाम्पल घूमने के लिए जा रहे हो अनदर कंट्री में, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, दैट इज़ टोटली अपोजिट. तो आपने कहा वहाँ का मौसम कैसा होगा. व्हाट्स द वेदर लाइक. व्हाट्स द टेम्परेचर. वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल यू आर इन इंडिया एंड यू आर गोइंग अब्रोड, यू आर गोइंग ऑस्ट्रेलिया, दुबई, वेयर एवर. आपने कहा व्हाट्स द टेम्परेचर. वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, बिकॉज यू हैव टू मेक अ पैकिंग अकॉर्डिंग टू इट, राइट. द नेक्स्ट वन इज हाउ इज़ द वेदर. वेदर कैसा है वहाँ का, अच्छा है, बुरा है, इंक्रीमेंट है, मर्की है, और इट्स वेरी कूल टेम्परेचर. The next one is what's the weather forecast. You are going somewhere, so you need to remember that you need to learn all the forecasting of there. What's the weather forecast. Weather forecast क्या कह रहे हैं, that's why you gonna do make a plannings of your scheduled trip according to it. So these are all the vocabulary words related to weather. But if you really like it, so don't forget to like, subscribe and share my channel. And now you have to make some good examples and sentences with the help of these weather words, and tell me, this is a task of yours, you have to tell me in the comment section. Thank you everyone.